देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं कहने वाले कि सोनू सूद अच्छे हैं या बेकार हैं। हम इस पे कोई कमेंट नहीं करने वाले। आप लोग आराम से चाय पानी करके ही ये वीडियो देखने बैठिए और डिसाइड कीजिए। और हाँ, हो सकता है आप लोग मेरी बातों से अग्री ना करें और इस वीडियो के बाद बहुत सारे डिसलाइक्स आए और कमेंट सेक्शन में गालियों के भी दर्शन हो, तो ठीक है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और फिर यदि आपको लगे कि हम गालियों के लायक हैं तो हमें गालियां सहर्ष स्वीकार है। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट में विथ वैलिड प्रूफ हम ये देखेंगे कि कहाँ पर सोनू सूद लैग कर गए, उनसे किस तरह की गलतियां हुई और वो किस तरीके से एक्सपोज हुए। जी हाँ, हम आपको उनके ऊपर सवाल उठाने वाली सारी बातों के वैलिड प्रूफ देंगे। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि उनकी इस चैरिटी और उनके सारी मदद करने की इस प्रक्रिया के बाद उनके जीवन में कैसे और क्या क्या बदलाव आए। तीसरे पार्ट में हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे उनके घर पे हुए IT रेड के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन मिलता है, यात तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य व पुनः दीयाते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसं स्मृतिम, जिसका अर्थ है लेकिन कुछ वापसी की उम्मीद के साथ या फल की इच्छा के साथ या द्वेष भाव में किया गया दान रजोगुण में दान कहा जाता है। अब सोनू सूद के द्वारा की गई मदद और दान इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, ये आप डिसाइड करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि सोनू सूद कहाँ पे लैग किए, जिसके कारण इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। स्नेहा मिसल, ये नाम आप याद रखिए क्योंकि आगे ये नाम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। स्नेहा मिसल नाम के ट्विटर यूजर ने 20 अक्टूबर को अपने बच्चे के लिए ट्वीट किया और 25 अक्टूबर को सोनू सूद ने एज यूजुअल रिप्लाई किया कि आपकी मदद कर दी जाएगी और इस लड़के को मुंबई के SRCC हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाएगा। पर अगर आप स्नेहा मिसल के ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्नेहा मिसल ने ना ही सोनू सूद को कहीं पे टैग किया और ना ही कोई हैशटैग यूज किया। फिर सोनू सूद को हजारों लाखों ट्वीट्स के बीच ये ट्वीट दिखा कैसे और उन तक ये बात पहुंची कैसे। और एक फैक्ट ये भी है कि स्नेहा मिसल वाला अकाउंट जस्ट 5 दिन पहले बना था, जिस पर 2-3 फॉलोअर्स ही थे और उससे सिर्फ आज तक एक ही ट्वीट हुआ है और वो भी सोनू सूद से हेल्प मांगने के लिए। और उसमें भी ना तो सोनू सूद को टैग किया गया, ना ही कोई लोकेशन मेंशन की गई और ना ही कोई दूसरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स या फिर ईमेल आईडी को मेंशन किया गया है। तो इसके बाद भी सोनू सूद को वो ट्वीट मिल जाता है और सोनू सूद उस पर रिप्लाई भी करते हैं और उन्हें पता भी चल जाता है कि मुंबई के SRCC हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना है। मतलब हम इस पे क्या ही कह सकते हैं, या तो हम यही कहें कि ये कुछ चमत्कार सा है। वैसे PR टीम को मानना पड़ेगा, बढ़िया काम करती है एकदम। और जब सोनू सूद की चोरी पकड़ी गई और लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे तो उन्होंने SRCC हॉस्पिटल की एक एक्सेल शीट अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड की जिसमें स्नेहा मिसल का नाम मेंशन था। पर यहाँ भी उनसे एक गड़बड़ हो गई, उनकी PR टीम से एक गड़बड़ हो गई। SRCC के डेटा के अकॉर्डिंग जिस स्नेहा मिसल का इलाज 25 सितंबर को हो चुका है, वो 25 अक्टूबर को ट्वीट करके इनसे इलाज की हेल्प क्यों मांगेगी। यहाँ पर 2 बातें निकलकर सामने आती हैं, या तो ऐसे किसी व्यक्ति का इलाज हुआ ही नहीं या फिर सोनू भैया ने उस लेडी का इलाज हो जाने के बाद फिर से एज अ पब्लिसिटी स्टंट ट्वीट करवाया। दूसरा, सुरेश रैना ने जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो सोनू सूद की तरफ से ट्वीट का रिप्लाई आया कि 10 मिनट के अंदर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो जाएगा और इस बात को बहुत से मीडिया पोर्टल ने जमकर उछाला और यूपी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की थी। पर असल में सुरेश रैना की मदद यूपी पुलिस ने की थी, सोनू सूद या सूद फाउंडेशन ने नहीं। पर यह बात किसी ने नहीं बताई। तीसरी घटना, मई 2020 में यतेंद्र सिंह नाम के एक युवक जिसकी ट्विटर ID यतेंद्र 2015 नाम से है, सोनू सूद उसको रिप्लाई करके बोलते हैं, पहुंच गया भाई, घर पे सबको सलाम देना। फिर वह ट्वीट डिलीट हो जाता है। फिर जून में यानी ठीक 2 महीने बाद फिर उसी ID से ट्वीट आता है कि सर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मुंबई से यूपी जाना है। और जब बाद में पकड़ा जाता है तो सारे ट्वीट डिलीट हो जाते हैं। और ये एक बार नहीं है, अप्रॉक्स 17% अकाउंट्स जिसका सोनू भैया रिप्लाई करने और उनकी मदद मिल जाने की अश्योरिटी देते हैं, वो सारे ट्वीट्स डिलीट हो जाते हैं। मतलब नए अकाउंट बनते हैं और उससे सोनू सूद से हेल्प मांगी जाती है, फिर वो ट्वीट या अकाउंट डिलीट हो जाते हैं। चौथा इंसिडेंट, एक पेशेंट के परिजन रात को 1:04 पे ट्वीट करते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है। सोनू सूद सुबह 9:03 पे ट्वीट का रिप्लाई करते हैं कि कभी कभी रात में जगे रहना भी अच्छी बात है, बेड का अरेंजमेंट हो गया है एक्सेल केयर हॉस्पिटल में। पर ताज्जुब ये है कि वो इंसान रात के 3 बजे ही मर चुका था, तो सोनू सूद सुबह के 9 बजे उसके लिए बेड क्यों अरेंज कर रहे थे। आप एक बार एक्सेल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात सुनिए, जहाँ पे एडमिट करने की बात सोनू सूद ने करी थी। हेलो।
Yes, ma'am. Sorry, by this name we don't have any admission. K. Ravindran, no one. No? Last night he got admitted 3 o'clock. He passed away. Something they told. It's not in Then your. it will not be there in the present data. अभी आपने जो ऑडियो सुना वह एक्सेल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर की थी, जो बोल रही थी कि इस नाम के किसी पेशेंट की कोई एंट्री या रिकॉर्ड है ही नहीं। अब आप उस पेशेंट की परिजन की बातें सुनिए, जो सोनू सूद को झूठा और फ्रॉड बता रहे हैं और सोनू सूद की डर्टी पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहे हैं। ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಬೆಡ್ಡೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸಂಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೋನು ಸೂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೋನು ಸೂದ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿ? ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಲೀಜು ಇವರು. ನಾವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರು ಗಲೀಜು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 5वीं घटना। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कि एक किसान अपनी 2 बेटियों से खेत जुतवाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह बैल या ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सोनू सूद इस वीडियो को रीट्वीट करते हैं तो वहाँ का लोकल डीलर उस किसान के घर ट्रैक्टर पहुँचा देता है। बाद में जब ये न्यूज वायरल होती है तो कुछ दिन बाद मंडल परिषद विकास अधिकारी का स्टेटमेंट आता है कि वह आदमी एक टी शॉप ऑनर था और असल में गरीब नहीं था, वो अपनी स्वीट मेमोरीज बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। छठा इंसिडेंट। सोनू सूद ने DRDO के द्वारा डेवलप्ड 2-डाईऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग को लोगों तक पहुंचाने का प्रॉमिस कर दिया, जबकि वह दवाई अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई थी। जो दवा भी ऑफिशियली आई ही नहीं, वो सोनू सूद के पास कैसे? खैर छोड़िए। 17 अप्रैल को सोनू सूद पोस्ट करते हैं कि वह कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और मीडिया में ये खबर आग की तरह फैलती है। पर सोनू भैया की इम्यूनिटी है कि सिर्फ 6 दिन में ही रिकवर कर गए थे। हाँ, वो अलग बात है कि डॉक्टर भी इस पे हैरान है और कुछ ज्ञानी इसे एक पब्लिसिटी व PR स्टंट का नाम दे दिए थे। ऐसे ही अभिषेक राजपूत के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए सोनू भैया ने लिखा, प्लाज्मा अरेंज्ड, पर पेशेंट के परिजन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब अभिषेक से पर्सनली पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोनू सूद ने ऐसा कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं था। 9वां इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में तो कमाल ही हो गया। एक रुखसार नाम की ID से वेदामृता हॉस्पिटल पीनिया बेंगलोर के लिए ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है। सोनू सूद ने 8 मिनट के अंदर, जी हाँ, महज 8 मिनट के अंदर रीट्वीट करते हुए कहा कि ऑक्सीजन रास्ते में है और पहुंच रहा है। पर अजीब बात यह है कि इस नाम का कोई हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, इससे मिलते जुलते नाम वाला वेदामृता हॉस्पिटल बेंगलोर के ही पीनिया में है। अब यहाँ पे चोरी पकड़े जाने के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे वेदामृता हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच रहा है और डॉक्टर सोनू सूद को थैंक यू बोल रहे हैं। इस वीडियो में एक बात नोटिस करने वाली है। ऑक्सीजन वैन आने से पहले ही कोई कैमरा लेके वहाँ खड़ा था और जो हॉस्पिटल का नाम है वो भी अब वेदामृता से वेदामृता बन गया। और हाँ, रुखसार की ID से आज तक एक ही ट्वीट हुआ है, वो भी सोनू सूद से हेल्प मांगने के लिए। बाकी ये रुखसार कौन है ये तो आप जान ही गए होंगे। ये PR टीम भी ना ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है जिसमें साफ साफ दिखता है कि किन्हीं कारणों से सोनू सूद की हेल्प लोगों तक पहुँचती ही नहीं है। सोनू सूद ने कभी तेजस्वी सूर्या तो कभी PM के किए गए कामों के क्रेडिट खुद ले लिए हैं और इतनी सारी घटनाओं को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, पूरी मूवी ही बन जाएगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि सोनू सूद ने ऐसा क्यों किया और इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में सोनू सूद की एक वीडियो वायरल हुई थी 2019 इलेक्शंस के दौरान। तब इनकी इमेज पे अच्छा खासा असर पड़ा था। कोविड से पहले सोनू सूद की उतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, उन्हें ज्यादा काम नहीं मिलता था और अगर रोल मिलते भी थे तो विलेंस के रोल मिलते थे और इन्हें ज्यादा एड्स करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। और वहीं कोविड के बाद जीप, एसर, शाओमी, स्पाइसमैन, ओयो, MPL न जाने कितनी कंपनियां आकर के सोनू सूद से जुड़ गईं। और अब सोनू सूद की ब्रांड वैल्यू क्या है?
कि सोनू सूद खुद एक ब्रांड है और साथ साथ बहुत सारे शोज में जजेस का काम, अवार्ड सेरेमनीज में हिस्सा और इन्हें बहुत सारी चीजें मिली। और इनका जुहू का इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला 6 मंजिला होटल भी तो टूटने से बच गया। बीएमसी ने सोनू सूद को आदतन अपराधी कहा था और आरोप था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और तो और 6 मंजिला शक्ति सागर भवन के मालिक सोनू सूद या उनकी पत्नी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। खैर, इस बात पे नो कमेंट्स, एकदम चुप। चैरिटी बहुत सारे लोग करते हैं और अलग अलग कामों के लिए करते हैं। आपको पता है सलमान खान पे 4 पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, पर वो आज भी खुले घूम रहे हैं। और अगर कल को सलमान खान अरेस्ट होते हैं तो उन लोगों की बहुत सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की स्थापना की थी। इन फ्यूचर हो सकता है अगर सलमान खान अरेस्ट हो तो उनकी सजा को उनके गुड बिहेवियर के कारण कम कर दिया जाए। और यही चैरिटी वाला काम संजय दत्त ने नहीं किया था और उनको लोगों की सिंपैथी भी नहीं मिली थी। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे प्यारे बॉलीवुड ने उनकी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश की थी और उनके ऊपर एक मूवी बना डाली, संजू। और सोनू सूद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उनकी विलेन वाली इमेज लोगों के दिमाग से पूरी तरह मिट चुकी है और अब वो लोगों के लिए मसीहा और भगवान बन चुके हैं। आज सोनू सूद के नाम की मंदिर और मूर्तियां भी हैं और लोग उन्हें पूजते भी हैं और खुद सोनू सूद भी अपने आप को भगवान का दर्जा दे चुके हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? आप ये देखिए, कभी वो भगवान हनुमान बन जाते हैं, कभी धरती पुत्र बन जाते हैं जो अकेले पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पर लिए घूम रहा है। और SOS का मतलब सेव और सोल्स नहीं, सोनू सूद होता है। और ये सारी चीजें खुद सोनू सूद ने ऑफिशियली अपनी आईडी पे पोस्ट की है। इस फोटो में भारत माता सोनू सूद के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कह रही हैं, बेटा तुम ही तो एक सच्चे इंसान हो। और सोनू सूद चिंतन मुद्रा में चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी 200 लोगों को और ऑक्सीजन पहुंचानी है। ये फोटो खुद सोनू सूद ने अपनी आईडी पे पोस्ट किया था। अब हमें तो ये चीज थोड़ी सी खराब लगी कि आपने भारत माता को हाथ जुड़वा दिया। बाकी आप लोग को ये खराब लगी या नहीं, ये तो आप ही जानते हो। सोनू भैया बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं और अक्सर इनका ज्ञान त्योहारों में ही जागता है, और वो भी हिंदुओं के त्योहारों में। जैसे शिवरात्रि के दिन ये कहेंगे कि फोटो पोस्ट करके या फोटो अपलोड करके शिवरात्रि मत बनाइए, दूसरों की मदद करके शिवरात्रि मनाइए। हाँ, वो अलग बात है कि मैरी क्रिसमस के दिन साक्षात सोनू भैया सेंटा क्लॉज बन जाते हैं और ईद के दिन से बधाइयाँ देते। और ये कोई नई बात नहीं है और इससे हमें ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अक्सर करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हिंदुओं के त्योहारों के दिन ज्ञानी बन जाते हैं। वैसे हो सकता है कि अब आपको भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा हो कि सोनू भैया भगवान है, पर इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए खुद सोनू भैया ने ही अपनी एक किताब लिख डाली, आई एम नॉट अ मसीहा। मतलब मदद करने के काम को छोड़कर सोनू भैया को अपनी एक किताब लेकर आनी पड़ी कि भैया हम भगवान नहीं हैं। और आपको एक मजे की बात बताएं कि जब Amazon पे इस किताब की रेटिंग्स गिरने लगी और इस पे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे तो Amazon ने कमेंट्स और रिव्यूज का ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया। ये होता है ब्रांड। और कोविड की चैरिटी के बाद सोनू सूद का नेम, फेम, पावर, मनी सब कुछ बढ़ गया है। इस पार्ट में हम थोड़ी सी नजर डालेंगे सोनू सूद के घर पे हुए IT रेड के बारे में। अभी हाल ही में सोनू सूद के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, जिसमें वो 20 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपी भी साबित हो गए। अब रेड पड़ते ही ट्विटर पे बैठे ज्ञानी एक्टिव हो गए और तुरंत आकर ट्विटर पे ये लिखने लगे कि सोनू सूद बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर रेड डलवाई। देखिए, ये हमें नहीं पता है कि ये जानबूझकर किया गया है, ये क्या है, लेकिन एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ चुका है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी ही नहीं। और एक चीज जो हम क्लियर करना चाहते हैं कि सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ने का कारण बरखा दत्त नहीं है। जी हाँ, लोगों का मानना है कि बरखा दत्त अपने साथ एक पनौती लेकर घूमती रहती हैं और जिससे भी वो मिलती हैं ये पनौती उनके ऊपर लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोनू सूद के ऊपर छापा पड़ने का कारण कुछ और ही है। अपार्ट फ्रॉम जो सोनू सूद ने जब लोगों की मदद करनी शुरू की तो उनसे बहुत सारे NGO ने आके हाथ मिलाया, जैसे इलाज, कीटो, हील वेल 24 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए तुष्टि इंडिया। और वो लोग सोनू सूद को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने लगे। लेकिन नाम और फेम सोनू सूद को ही मिला और जो भी फायदा हुआ सोनू सूद को ही हुआ। इन सारी चीजों में जो एक चीज सबसे अटल रही वो ये रही कि जो भी काम हो वो ट्विटर पे होता हुआ दिखे। नेकी कर दरिया में डाल, ये पुराना वर्जन है। नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, ये नया वर्जन है। और वीर दास और राखी सावंत जैसे लोगों ने यहाँ तक डिमांड कर दी कि सोनू सूद को देश का PM होना चाहिए, वही देश के असली मुखिया हैं। अब जब यूपी बिहार वालों को दिल्ली और मुंबई के मुख्यमंत्रियों ने बाहर फेंका तो सोनू सूद ने उनको बसों में बिठाकर यूपी बिहार छोड़ने की ठानी। मतलब एक आम नागरिक के पास एक पूरी सरकार से, पूरे मुख्यमंत्री से ज्यादा संसाधन। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है।
और जिस भी स्टेट में कोविड पीक पे था, जिस स्टेट में क्राइसिस सबसे ज्यादा थी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑक्सीजन और दवाइयाँ खत्म हो गई थी, लेकिन सोनू सूद के पास ये सारी चीजें हमेशा भरपूर और प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती थी। कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और सोनू सूद के पास से जो मेडिकल सिलेंडर्स मिल रहे थे वो सीधे अस्पतालों को ही सप्लाई होते हैं, तो आखिर ये सोनू सूद के पास कैसे पहुंच गए? और यही सेम क्वेश्चन कोर्ट ने भी सोनू सूद से पूछा था। और दूसरी घटना तब घटी जब सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। इसी वेबसाइट पे सिंगापुर की एक टेमसेक नाम की कंपनी ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन है या पेमेंट है, किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। इसी सेम कंपनी का कुछ रिलेशन दैनिक भास्कर न्यूज के साथ था, जिसके ऊपर हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है। इसके बाद शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखने वाली स्कूल नेट नाम की एक कंपनी सोनू सूद से हाथ मिलाती है और इन्वेस्टमेंट करती है, और यही स्कूल नेट नाम की कंपनी सोनू सूद के प्रवासी रोजगार की को फाउंडर भी है। स्कूल नेट एजुकेशन से ताल्लुक रखती है, और कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को एक एजुकेशनल इनिशिएटिव देश का मेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी जो 20 करोड़ टैक्स ना जमा करने की बात है, तो हो सकता है सोनू सूद से या उनकी टीम से कहीं कोई गलती हुई हो। बाकी नो डाउट सोनू सूद ने लोगों की मदद की है, और हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी से कोई हेट नहीं है, और ना ही हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले हैं। ये वीडियो बस नॉलेज पर्पज के लिए था, हम किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। जय श्री राम, राधे राधे।